आज नई वीडियो में पुनः आपका स्वागत है। और आज 10th क्लास हिंदी मीडियम में जो सब्जेक्ट मैथ में हमने जो चैप्टर है समांतर श्रेणी उसकी जो पहली एक्सरसाइज है 5.1 उसके पहले 3 क्वेश्चन पिछली 3 वीडियो में कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज जो 4th क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आज हम करेंगे। तो उस क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि निम्न में कौन से एपी में है, और यदि वो एपी में है तो सार्वंतर और अगले 3 पद हमें उनके ज्ञात करने हैं। यानी कि जो भी हमें क्वेश्चन दिया है पहले हमें चेक करना है कि उनमें से कौन से तो समांतर श्रेणी यानी कि एपी में है और कौन से नहीं है, और अगर वो एपी में है तो उसका सार्वंतर और अगले 3 पद हमें ज्ञात करने हैं। तो आप जानते हो कि कोई भी समांतर श्रेणी में वो समांतर श्रेणी में है पद या नहीं है, उनके जो सार्वंतर है प्रत्येक स्थिति में अगर समान है तो समांतर श्रेणी में होते हैं, और अगर समान नहीं है तो समांतर श्रेणी में नहीं होते हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं, इसका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें दिया हुआ है 2, 4, 8 और 16। तो आप चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो आप सबसे पहले, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, तीसरा पद है, ये 4th पद है। तो सबसे पहले आप इनके कॉमन डिफरेंस निकालोगे प्रत्येक स्थिति में। तो कॉमन डिफरेंस जो आपके होंगे पहले निकालोगे आप D1। तो D1 इक्वल टू कैसे निकालते हो, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करोगे। तो A2 में से आप A1 को माइनस करोगे तो A2 की जो वैल्यू है वो 4 है, और माइनस A1 की वैल्यू जो है वो 2 है, और 4 में से आप 2 माइनस करोगे तो आपके पास निकल के आता है 2। इसी प्रकार D2 निकाल के चेक करो। अब जो तीसरा पद है उसमें से दूसरे पद को हम माइनस करेंगे, तो तीसरा जो पद है वो 8 है, और माइनस दूसरा जो पद है वो 4 है। तो 8 में से आप 4 माइनस करोगे तो आपके पास बचते हैं 4। तो ये D2 है। अब आप D3 निकालिए। तो D3 आप चौथे पद में से तीसरे पद को आप माइनस करोगे, तो जो चौथा पद है आपके पास वो 16 है, 16 है, और जो तीसरा पद है वो 8 है। तो 16 में से आप 8 माइनस करोगे तो आपके पास 8 बचते हैं। तो आप देखते हो जो सार्वंतर है पहले में 2 है, दूसरे में 4 है, तीसरे में 8 है, जो कि समान नहीं है। जबकि समांतर श्रेणी में सार्वंतर प्रत्येक स्थिति में 1 होता है। तो आप लिखोगे क्योंकि चूंकि D1 नॉट इक्वल टू D2 इक्वल नहीं है, अतः ये पद AP यानी कि समांतर श्रेणी में नहीं है। तो ये पहला पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। जब ये समांतर श्रेणी में नहीं है तो हम इसके अगले 3 पद भी ज्ञात नहीं करेंगे। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो देखते हैं। सेकंड पार्ट आपके पास है, गिवन है 2, 5/2, 3, 7/2 ... ये हमें गिवन है। तो इसमें हम देखते हैं जो पहला पद है वो 2 है, दूसरा पद 5/2 है, तीसरा पद 3 है, और चौथा पद जो है इसका वो 7/2 है। तो सबसे पहले हम D1 निकालते हैं, और D1 निकालने के लिए दूसरे पद में से आप पहले पद को आप माइनस करोगे। तो जो दूसरा पद है वो आपके पास है 5/2, और माइनस जो पहला पद है वो आपके पास 2 दिया हुआ है। तो इक्वल टू 5/2 और 2 में आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आपके पास 2 आता है। तो 2 से 2 कैंसिल होने के बाद में 5 माइनस 2 की 2 में मल्टीप्लाई होगी तो 4। तो D1 जो आपके पास निकल के आता है, 5 में से आप 4 माइनस करोगे तो 1/2। तो ये D1 की वैल्यू है। इसी प्रकार आप D2 निकालोगे तो D2 इक्वल टू A3 में से आप A2 को माइनस करोगे, तो जो A3 है आपके पास 3 है, अपॉन 2, 3/2 माइनस जो आपके पास 3 ओनली,
और माइनस A2 जो है वो 5/2। तो इसमें एलसीएम आपका आता है 2 की 3 में मल्टीप्लाई होगी, एलसीएम लेने के बाद 6 और -2 से 2 कैंसिल तो 5। तो D2 जो निकल के आया आपके पास 6 में से 5 माइनस करोगे 1/2। तो आप देख रहे हो D2 और D1 इक्वल है, तो आप D3 और निकाल के देखोगे तो D3 इक्वल टू A4 में से आप A3 को माइनस करोगे, A4 की वैल्यू है 7/2 और A3 की वैल्यू है 3। तो A4 की वैल्यू है 7/2 माइनस A3 की वैल्यू आपके पास 3 है। आप एलसीएम लोगे, एलसीएम आपके पास 2, 7 माइनस 2 की 3 में मल्टीप्लाई होगी 6। तो D3 जो आपके पास निकल के आता है 7 माइनस 6 1/2। तो आप देखते हो कि प्रत्येक स्थिति में जो D है सारवांतर उसकी वैल्यू 1/2 है, तो इसलिए ये पद समांतर श्रेणी में है। तो आप लिखोगे क्योंकि D1 इक्वल D2 इक्वल D3, अतः ये समांतर श्रेणी में है। ये पद समांतर श्रेणी में है। अब ये समांतर श्रेणी में है तो हमें इनके अगले 3 पद हमें लिखने होंगे। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। तो अगले जो 3 पद होंगे A5, A6 और A7, तो हमें A5, A6 और A7 निकालना है। तो A5 आपके पास आप जानते हो 5वां पद होता है A + 4D। तो A की वैल्यू आपके पास है 2 और +4 और D की वैल्यू जो है आपके पास देखते हो 1/2 है। तो D की वैल्यू पुट करोगे 1/2। तो 2 + 2 से 4 को डिवाइड करोगे, भाग दोगे तो 2 बार, और 2 एकम 2 और 2 + 2 आपके पास जो इसका 5वां पद आता है वो 4 है। अब इसका 6 और 7th पद निकालेंगे। तो जो 6 पद होगा A6 इक्वल टू A + 5D। तो इक्वल टू जो A है आपके पास वो 2 है और +5 और D की वैल्यू आपने निकाली है पीछे 1/2। तो आप देखते हो 2 + 5 एकम 5 और बटे में 2, तो इसका जो लघुत्तम एलसीएम आता है आपके पास 2 आता है। तो 2 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे 4 और +5, तो 4 + 5 आपके पास 9/2। तो ये आपके पास जो है वो 6th पद है। इसके बाद हमें निकालना है 7th पद। तो जो 7th पद होगा, 7वां पद होगा, वो आपके पास A + 6D होगा। तो A की जो वैल्यु है आपके पास 2 है और 6 और D की वैल्यू आपने निकाली थी 1/2। तो 2 + 6 एकम 6 और अपॉन में 2, और 6 को आप भाग दोगे, डिवाइड करोगे 2 से, तो आपके पास आता है 3। तो 6 और 3 9। तो जो आपका 7वां पद है वो आपके पास, नहीं सॉरी, जो 9, सॉरी ये गलत हुआ, यहां पे 2 है और जब आप 6 से 2 को डिवाइड करोगे तो आपके पास निकल के आता है 3, और 3 + 2 आपके पास जो 7th पद निकल के आता है वो 5 है। तो ये इसका 7वां पद है। तो इसके जो कंटिन्यू 3 पद आपने निकाले हैं वो 5वां पद आपके पास 4 है, 6वां पद आपके पास 9/2 है और 7वां पद आपके पास 5 है। तो जो अगले 3 पद आपके पास निकल के आते हैं वो पद आपके पास आते हैं 4, 9/2 और 5। ये अगले 3 पद हैं। तो ये आपका जो दूसरा कुछ पार्ट है वो कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं इसका 3rd पार्ट, और 3rd पार्ट जो है हमारे पास वो दिया हुआ है -1.2, -3.2,
-5.2 कॉमा -7.2। ये आपके पास एक सीरीज दी हुई है, एक श्रेणी दी हुई है जिसका पहला पद है -1.5, दूसरा पद है -3.2, 1.2, 3.2, -5.2 और -7.2। तो सबसे पहले आप D1 निकालोगे। तो D1 निकालने के लिए आप जानते हो कि दूसरे पद में से आपको पहला पद आपको माइनस करना है। तो दूसरा पद है -3.2, इसमें से आप माइनस करोगे -1.2, तो इक्वल टू -3.2 माइनस माइनस आपके पास प्लस, और आप देखते हो कि 1.2 आपके प्लस की टर्म है, प्लस के पद हैं, और -3.2 आपके पास माइनस के पद हैं। तो माइनस के ज्यादा हैं, और 3 में से आप 1 माइनस करो तो आपके पास आता है -2। तो ये D1 है आपके पास -2। इसी प्रकार आप D2 निकालोगे, और D2 जो होगा आपके पास वो होगा, आप तीसरे पद में से दूसरे पद को माइनस करोगे। तो -5.2 में से आप माइनस करोगे -3.2, तो D2 इक्वल टू -5.2 और माइनस माइनस प्लस 3.2। D2 इक्वल माइनस के 5.2 और प्लस के 3.2, आप माइनस करो तो माइनस के आपके बचते हैं 2, तो माइनस के 2 D1 D2 इक्वल है। तो आप एक बार D3 और निकालिए। तो D3 इक्वल टू आप A4 में से आप A3 को माइनस करोगे। तो A4 की वैल्यू आपके पास है -7.2, और माइनस A3 की वैल्यू आपके पास है -5.2, -7.2 और माइनस माइनस प्लस 5.2। तो माइनस के 7.2 और प्लस के आपके पास 5.2 है, तो माइनस के ज्यादा है, और कितने हैं -2। तो आप देखते हो D1 D2 और D3 आपके इक्वल है, अतः ये समांतर श्रेणी में है। तो लिखोगे क्योंकि D1 इक्वल D2 इक्वल D3, अतः ये AP में है। अब ये AP में है तो आपको इसके जो अगले 3 पद निकालने हैं। तो जो पहला पद होगा आपका इसका वो होगा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो आपके पास 5वां, छठा और 7वां जो है इसके अगले 3 पद हैं। तो पेन निकालते हैं हम A5। तो A5 होता है A प्लस 4D। तो A की जो वैल्यू है आपके पास वो -1.2 है आपके पास, तो -1.2 प्लस 4, और जो D की वैल्यू है आपके पास -2 है, तो -2। तो आप निकालोगे -1.2 और माइनस प्लस माइनस, और 4 दूनी 8 और 8 और 1 9। तो A5 की वैल्यू आपके पास माइनस के 9.2 आपके पास निकल के आती है, क्योंकि -1.2 भी नेगेटिव है और 8 भी नेगेटिव है। तो माइनस के 8 और 1 माइनस के 9.5 आपके पास 5वां पद निकल के आता है। इसके बाद 6 निकालते हैं। तो A प्लस वो आपके पास होगा 5D, और A की जो वैल्यू है आपके पास है -1.2 और +5, और D की वैल्यू है आपके पास -2। आपने निकाली है D की वैल्यू -2। तो माइनस के 1.2 माइनस प्लस माइनस 5 दूनी 10, ये भी माइनस के पद है, ये भी माइनस के पद है। तो जो 6वां पद निकल गया था 10 और 1 माइनस के 11.2। इसके बाद निकालते हैं इसका 7वां पद, और 7वां पद होगा A प्लस 6D। तो A की वैल्यू है -1.2 प्लस 6, और D की वैल्यू निकालिए -2। तो माइनस के 1.2 और माइनस प्लस माइनस के 6 दूनी 12, 12 और 1 13। जो 7वां पद है वो माइनस के 13.2 आपके पास है। तो इस श्रेणी के जो अगले 3 पद हमने निकाले हैं वो -9.2,
-11.2 और -13.2 इसके अगले 3 पद हैं। अब देखते हैं इसका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका जो फोर्थ पार्ट है उसमें गिवन है, उसमें दिया हुआ है कि जो -10, -6, -2, ये आपके पास श्रेणी दी हुई है। तो सबसे पहले हम D1 निकालते हैं और D1 इक्वल होगा A2 में से आप A1 को आप माइनस करोगे तो A2 आपके पास दूसरा पद होता है और दूसरा पद आपके पास -6 है। तो -6 और माइनस करोगे A1 की वैल्यू -10 है तो ब्रैकेट में आप -10 करोगे तो -6 और माइनस माइनस आपके पास प्लस के 10 और आप देखते हो कि जो 10 है वो प्लस के हैं और 6 माइनस के हैं। तो 10 में से 6 माइनस करोगे तो प्लस के आते हैं 4। तो D1 की वैल्यू आपके पास +4 है। फिर आप D2 निकालिए। D2 निकालने के लिए तीसरे पद में से दूसरे पद को आप माइनस करोगे तो A3 माइनस A2 तो A3 की वैल्यू आपके पास -2 है और A2 की वैल्यू आपके पास -6 है। तो D2 निकल के आता है -2 और माइनस माइनस प्लस के 6। तो D2 इक्वल -2 प्लस के 6। तो 6 में से 2 माइनस करोगे, 6 में से आप 2 माइनस करोगे तो आपके पास बचते हैं प्लस के 4। तो ये आपके पास D2 निकल के आता है। फिर उसके बाद आप D3 निकाल के चेक करो तो A4 में से A3 को आप माइनस करोगे तो A4 माइनस A3, A4 की वैल्यू 2 माइनस A3 की वैल्यू -2 है। तो D3 इक्वल 2 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस के आपके पास 2 तो 2 + 2 D3 की वैल्यू आपके पास 4 है। तो आप देखते हो कि प्रत्येक स्थिति में जो सार्वधातुक है वो 4 है, बराबर है। तो दिए गए पद जो है वो आपके AP में है। तो लिखोगे क्योंकि D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर है, अतः ये AP में है। अब यदि ये AP में है तो आपको इसके अगले 3 पद निकालने हैं। तो जो पहला पद है वो -10 है, दूसरा पद -6 है, तीसरा पद -2 है, चौथा पद आपके पास 2 है। तो आपको निकालना है A5, A6 और A7। A5 आपके पास होगा A + 4D। तो A की वैल्यू आपके पास है -10 और +4 और D की वैल्यू आपके पास है 4। तो आप देखोगे तो माइनस के 10 और 4 चौक 16 और 16 में 10 घटाओगे तो आपके पास 6 आता है। ये इसका 5वां पद है। अब आपको इसका 6वां पद निकालना है। तो 6 इक्वल होगा A + 5D। तो A की वैल्यू -10 है और 5 गुना जो D की वैल्यू है वो आपके पास है 4। तो आप देखते हो -10 और 5 चौक 20 और 20 में से -10 करोगे तो इसका जो 6 पद आएगा, 6 पद है आपके पास वो 10 है। इसके बाद इसका 7वां पद निकालते हैं। तो 7वां पद होगा आपका इसके A7 इक्वल A + 6D। तो A की वैल्यू आपके पास है -10 और +6 और D की वैल्यू आपके पास 4 है। तो -10 और 6 चौक 24 और 24 में से आप 10 माइनस करोगे तो आपके पास निकल के आता है 14। तो ये इसका 7वां पद है। तो इसके जो अगले 3 पद हैं वो अगले 3 पद हैं 6, 10 और 14। ये इसके अगले 3 पद हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हुआ।
इसके बाद जो अगले क्वेश्चन है उन्हें नेक्स्ट वीडियो में देखें। तब तक आप इन्हें तैयार करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।